हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बायोलॉजी के चैप्टर में। दूसरा लेसन है पादप जगत और वर्गीकरण। उससे संबंधित जितना भी मैंने वीडियो बनाया हूँ साइंस से, सो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गीकी के पितामह किसे कहा गया है? वर्गीकी के पितामह लिनियस को कहा गया है। ओके, सबसे पहले किसने? लिनियस ने ही बांटा था। ओके, इसीलिए इसको वर्गी का पितामह कहा गया है। ओके, जूलॉजी या बायोलॉजी के जनक अरस्तु है। ओके, फादर ऑफ एनिमेलिया, हिस्ट्री ऑफ एनिमेलिया नामक बुक इसी ने लिखा है, अरस्तुस ने। और हिस्ट्री ऑफ प्लैनेटरियम इसने लिखा है, थियोफ्रेस्टस ने। ओके, नेक्स्ट है, द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक आपको बताना है। लिनियस सही बताए थे। द्वि नाम या वर्गी का पिता में इसी को कहा गया। यही वर्ग दो वर्ग बांटा था। ठीक है, कौन सा वर्ग बांटा था? दो वर्ग बांटा था, इसलिए द्वि पद्धति के प्रतिपादक लिनियस को कहा जाता है। ओके, ये प्लांट के बारे में जानकारी दिए थे। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सिस्टम नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सिस्टमा नेचर नामक जो पुस्तक है लिनियस का है। किसका है? लिनियस का है। सिस्टमा नेचर जो नामक पुस्तक है किसकी है? लिनियस की है। जो द्वि नाम पद्धति के प्रतिपादक भी यही है, यानी वर्गीकी के पितामह भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि दो नाम इन्हीं ने दिया था, लिनियस ने ही। नेक्स्ट है, पुष्पी पादपों को रखा जाता है किस में? फैनरोगेम्स में रखते हैं। पुष्पी पादपों को किस में रखते हैं? फैनरोगेम्स में रखते हैं। इसको आप ट्रिक से याद रखिएगा। पुष्पी है प और फ। ओके, प और फ। पुष्पी पादपों को फैनरोगेम्स में रखा जाता है। नेक्स्ट है, अपुष्पी पादपों को रखा गया है किस में? क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है या फिर टेरिडोफाइट्स में? तो अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगेम्स में। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में, फैनरोगेम्स में पुष्पी पादपों को। ओके, नेक्स्ट है, वर्गीकरण के आधारित इकाई क्या है? वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पेसीज। ये ओके, स्पेसीज है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज है। ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं क्या? हाइड्रोफाइट्स आपके क्या होते हैं? एक जलीय पौधे होते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। नेक्स्ट है, द्वि नाम पद्धति का अभिप्राय है। पौधे के नामों को दो शब्द में लिखा गया था, लिनियस ने लिखा था। ये जो बताते हैं ये दो नाम पद्धति क्या थे? वंश और जाति थे। क्या चीज से थे? वंश और जाति के संबंधित थे, जो ये दो नाम दिए थे लिनियस ने। ओके, और वर्गीकरण के आधारित इकाई क्या है? स्पेसीज है। अपुष्पी पादपों को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिस्टमा नेचर नामक पुस्तक भी लिनियस ने ही लिखा है। नेक्स्ट है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उसे क्या कहते हैं? अनावृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनावृत। जिन पौधे पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते हैं उन्हें अनावृत बीजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहुक ने किया था। ओके, ल्यूवेनहुक ने जीवाणु की खोज किया था। ट्रिक से याद करिएगा, देखिएगा इसके बीच में व है, इसके भी नाम में व है। ओके, ल्यूवेनहुक शॉर्ट ट्रिक है, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन ये आपको याद रहेगा इस क्वेश्चन के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? जीवाणुओं से संबंधित अधिकांश जो जीवाणु होते हैं वह विविध पोषी होते हैं और कुछ जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। मतलब ये कि जो जीवाणु होंगे ना विविध पोषी होंगे, यानी दूसरे पर निर्भर होते हैं खाना के लिए, लेकिन कुछ जीव जो तो खुद ही खाना बना लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्यों? जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है।
क्या होती है? कठोर कोशिका भित्ति होती है। ओके, नेक्स्ट है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है क्या? जीवाणुविक कोशिकाओं में आपका क्या नहीं पाया जाता है? सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा, जीवाणुविक कोशिका जो होती है उसमें सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की जनरली अगर देखिएगा तो वो सर्पिल नुमा स्पाइरली होती है कि छड़ रूपी होती है, छड़ रूपी होती है। वैसली जो होती है, वैसली छड़ रूपी होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति कैसी होती है? छड़ रूपी होती है। ओके, नेक्स्ट है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं, यानी कोक्के कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलाणु कहलाते हैं, कोक्के। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं, आकार में सबसे छोटे होते हैं, कोक्की कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाते हैं? कोकस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोकस कहलाएंगे। गोल जीवाणु कोकस कहलाएंगे। जनरली स्पाइरली नुमा होता है, ठीक है। स्प्रिला, ये स्प्रिला कहा जाता है स्पेलिंग इंग्लिश में, नहीं तो सर्पिल कहेंगे, ठीक है। जीवाणुओं की साधारण आकृति। ओके, सबसे छोटे को कहते हैं गोलाणु, जिसे इंग्लिश में कोक्की कहते हैं। ओके, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं क्या? सर्पिल नुमा जो जीवाणु होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके कोकस कहलाएंगे या फिर स्पाइरिलम कहलाएंगे। एक सर्पिल नुमा जो जीवाणु होते हैं वह स्पाइरिलम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्पाइरिलम, सर्पिल नुमा। देखे होंगे कॉपी कैसा रहता है, स्पाइरल के फॉर्म में रहते हैं ना, तो सर्पिल मैंने नचने वाला, ठीक है। स्पाइरिलम रहेगा। जीवाणु कैसे होते हैं? सर्पिल जीवाणु को कहते हैं क्या? स्पाइरिलम कहते हैं। ओके, कोकस किसे कहते हैं? एक गोल जीवाणु कहते हैं। कोकस किसे कहेंगे? गोल जीवाणु को कहते हैं। ओके, और जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है? स्प्रिला होती है। नेक्स्ट है आपका, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है? केंद्रक किसमें नहीं होता है? जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, उपस्थित नहीं होता है, यानी अनुपस्थित होता है। केंद्रक किसमें नहीं होता? जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है जीवाणु, आपका बैक्टीरिया सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है। ओके, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय है क्या? ये वर्णकिलवक होते हैं। कैसे होते हैं? वर्णकिलवक होते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी होता है, कुछ सब्सटेंसेस होता है उसमें, उसका मतलब क्या है? और वर्णकिलवक होते हैं। क्या होते हैं? वर्णकिलवक होते हैं। नेक्स्ट है, पॉस्चर पद्धति है क्या? पॉस्चर पद्धति है प्रोटीन संश्लेषण के लिए या रोगों को जन्म थ्योरी के लिए है। रोगों की जन्म थ्योरी के लिए पॉस्चर पद्धति है। पॉस्चर पद्धति क्या है? रोगों की जन्म थ्योरी के लिए है। ओके, रोगों की जन्म थ्योरी के लिए है पॉस्चर पद्धति। निम्न में से सबसे छोटा जीव है क्या? सबसे छोटा जीव आपका माइकोप्लाज्मा कहलाता है। ओके, सबसे छोटा जीव आपका माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे ज्यादा जीवाणु पाई जाती है, लेकिन सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा हो गई। ओके, नेक्स्ट है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं वह क्या कहलाते हैं?
वह कहलाएंगे नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। क्या कहलाएंगे? नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु जो होंगे ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देंगे। कौन क्या कहलाएंगे? नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट है मूल ग्रंथियों यानी रूट नूडल पाई जाती है किसमें? रूट नूडल पाई जाती है कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी। ओके, कुछ लेगुमिनस पादप और कुछ अन्य पौधों में भी पाई जाती है क्या? रूट नूडल्स। ओके, मूल ग्रंथियां जिसे कहते हैं। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो जीव द्रव्य होते हैं वह कुंचित हो जाते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं? जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। ओके, जो द्रव्य में जो जीव होते हैं वो मर जाते हैं, ठीक है, कुंचित होकर के। नेक्स्ट है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है क्या? मानव की आंत में पाए जाने वाला जो जीवाणु है वो कौन सी है? एसेरिसिया कोलाई, जिसे कोलाई कहते हैं। ई से ए से एसेरिसिया याद रखिएगा। इकोलाई, एसेरिसिया कोलाई मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, ठीक है। नेक्स्ट है तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है क्या? टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु आपका माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है। टीबी उत्पन्न करने वाला क्या है जीवाणु? माइकोबैक्टीरियम है। ओके, नेक्स्ट है भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किससे? भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum द्वारा। भोजन में जो विषाणुपन आ जाती है यानी जहरीला बन जाता है किसके कारण? तो क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum के द्वारा बनती है। ओके, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक ज़्यादातर पाई जाती है आपका जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स जो अधिकांशतः पाई जाती है किससे? जीवाणुओं से पाई जाती है। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे कितने जीवाणु बनेंगे? 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 वो बनेंगे। नेक्स्ट है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? फली जो है ये नाइट्रोजन के कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है। ये फसल जो होती है ये सहायक है नाइट्रोजन के यौगिक बनाने में। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? लेग हीमोग्लोबिन, अच्छा हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना है। हाँ है, ऑक्सीजन का क्या करना है? अवशोषण करना है। ओके, नेक्स्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नेक्स्ट है कौन सा रोग बैक्टीरिया में होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है? टीबी जो है आपका तपेदिक, ये बैक्टीरिया से होती है। ओके, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला जो मुक्त जीवी जीवाणु है वो कौन सा है? मृदा में धान की पैदावार अगर बढ़ा देगी तो वो कौन सी होगी? एनाबीना जो होगी यह मुक्त जीवी जीवाणु है। ओके, ये धान की पैदावार को बढ़ा देती है। एनाबीना क्या है? एक जीवाणु है जो क्या करती है? धान की पैदावार को बढ़ा देती है। प्रशीतक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है कौन? करता है, क्या करता है? जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होता है उसकी दर को कम करता है। बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है ना उसकी जो रेट होती है उसको कम कर देता है। ओके,
जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर दिया जाता है। खाद्य परिरक्षण में इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैव रासायनिक जो अभिक्रिया है उसको कम से कम कर देना है। नेक्स्ट है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्मजीव का प्रयोग किया जाता है? तो बताए थे लैक्टोबैसिलस का प्रयोग किया जाता है, ये भी बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बताए थे बैक्टीरिया के द्वारा यानी लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। ओके, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही जमेगा तो लैक्टोबैसिलस रीजन होगा। ओके, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन के यौगिकीकरण में जीवाणु है? ठीक है, यानी इसमें से कौन सा सहजीवी है जो नाइट्रोजन के कंपाउंड बना देता है? वह जीवाणु कौन सी है? राइजोबियम नामक जो जीवाणु है ये नाइट्रोजन के कंपाउंड बना देते हैं। ओके, नाइट्रोजन के कंपाउंड बना देते हैं। सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवानोव्स्की ने। ओके, इवानोव्स्की ने खोज किया था। नेक्स्ट है, विषाणु माने जाते हैं क्या? तो विषाणु आपके माने जाते हैं सी माने जाते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप है ये। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप माने गए हैं। कौन? विषाणु। नेक्स्ट है, किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। टीएमवी टोबैकोमोजिक वायरस शब्द संबंधित किससे है? तो ये वायरस विषाणु से ही संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? तो विषाणु के द्वारा होता है, कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया रोग। ओके, नेक्स्ट है, कुत्ते के काटने से विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, जो विषाणु के द्वारा हो गए, ये भी विषाणु के द्वारा होता है लेकिन कुत्ते के कारण एक के कारण नहीं, गंदगी के कारण होता है पीलिया। सॉरी, पोलियो। चेचक के लिए टीके को विकास किया गया है। चेचक के टीके का विकास किया गया किससे? तो एडवर्ड जेनर ने किया है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का विकास किया है। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसकी? चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है, विषाणु वृद्धि करता है किस में? सिर्फ जीवित शरीर में ही विकसित कर सकता है, पानी में नहीं या नहीं चीनी के विलयन में। विषाणु जब भी विकसित करेगा तो जीवित कोशिका में ही विकसित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्यों? क्योंकि विषाणु निर्जीव इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यह क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं किस में? एंजाइम जब भी उपस्थित होंगे तो विषाणु में नहीं पाए जाते हैं। एंजाइम विषाणु में नहीं पाए जाते हैं। एड्स का मुख्य कारण क्या है? एड्स का मुख्य कारण है T4 लिम्फोसाइट की कमी। एड्स का मुख्य कारण क्या है? T4 लिम्फोसाइट की कमी है। ओके, नेक्स्ट है, HIV का होने का कारण क्या है? सॉरी, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन है? एड्स। ओके, HIV ही एड्स का रूप ले लेता है बड़े होने पर। नेक्स्ट है, एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस जो होगी वह एक सूची RNA होती है। एक सूची RNA होगी कौन? एड्स वायरस। नेक्स्ट है,
एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण है वायरस। ओके, एक सूची आरएनए कहलाती है। एचआईवी संबंधित है किससे? एड्स से संबंधित है। एड्स फैलता है कैसे? शारीरिक संपर्क करने से। ओके, विषाणु में क्या होता है? वायरस में क्या होता है? तो वायरस में आपका होगा बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ओके, एंजाइम नहीं होते हैं, बल्कि विषाणु यानी वायरस में होते हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सार्स। क्या है? सार्स भी एक वायरस है। सीवियर, इसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूटी रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। खसरा संक्रमण का कारण होता है कौन? विषाणु ही है। खसरा संक्रमण का कारण क्या है? विषाणु है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है चेचक। ओके, ये प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। टीबी यक्ष्मा जिसे कहते हैं बैक्टीरिया के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं? वायरस के कारण होते हैं। जंतुओं में होता है पर। नेक्स्ट है आलू में मोजैक रोग होता है। पूछेगा मोजैक रोग किस में होता है? तो याद रखिएगा आलू में होता है। इसका कारण क्या है? तो वायरस है। आलू में मोजैक रोग होता है किसके कारण? तो वायरस के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो वनस्पति विज्ञान की शाखा फाइकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती? फाइकोलॉजी। कवक का अध्ययन करना तो माइकोलॉजी। वर्गीकरण का सबसे पहले किसने किया था? लिनियस ने किया था। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति देखिए पेड़ का है। शैवाल भी एक पेड़ जैसा होता है। इसकी कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, सेल्यूलोज की बनी होती है। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो हाइड्रा के स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला। यूक्लोरेला। हाइड्रा यूक्लोरेला जो होगी यूक्लोरेला हाइड्रा की स्रावी कोशिका में कौन सा सहजीवी शैवाल है? सहजीवी शैवाल कहा गया है किसे? यूक्लोरेला। यूक्लोरेला जो है यह सहजीवी शैवाल है किसका? ये हाइड्रा की कोशिका में पाई जाती है। सारगोसो समुद्र का नाम पड़ा है क्यों? क्योंकि वो शैवालों के कारण पड़ा है। ठीक है, क्यों? लाल शैवाल पाया जाता है इसलिए सारगोसो नाम पड़ा है शैवालों का। नेक्स्ट है गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? बताए थे आयोडीन होता है। ठीक है, गलकंड रोग घेंगा रोग होती है, उससे इलाज किया जा सकता है आयोडीन से। समुद्री खरपतवार खाने से इलाज हो सकता है। नेक्स्ट है किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। किससे होती है? लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होती है। लैमिनेरिया क्या है? तो सबसे पहले याद रखिए एक शैवाल है ये। लैमिनेरिया क्या है? शैवाल है और ये आयोडीन इसी से प्राप्त होती है। किससे? तो लैमिनेरिया से। केल्प से प्राप्त होता है क्या? केल्प से आपको प्राप्त होगा समुद्री शैवाल। ओके, समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। ओके, समुद्री शैवालों से केल्प प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है शैवाल।
ऑटोट्रॉफिक जो होता है वो शैवाल होता है। ओके।